स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। राहुल गांधी की सियासी मंशा और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद धीरे धीरे ज़्यादा ही साफ होने लगा है। राहुल गांधी भले ही 2024 को लेकर सवाल पूछे जाने पर कहें कि वो समझदार हो गए हैं और कुछ भी नहीं बोलने वाले, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा अगले आम चुनाव की तैयारी के लिए ही शुरू की गई है। अब कोई डिस्क्लेमर नहीं चलने वाला है। पहले तो राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश सहित सारे ही कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक होने के बावजूद सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़कर पेश करते रहे, लेकिन अब तो राहुल गांधी खुद ही अपने सियासी इरादे जाहिर करने लगे हैं। ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि उनको भी अब राजनीति में मज़ा आने लगा है। राहुल गांधी मौका देखकर कभी भी ये कहने से नहीं चुके हैं कि चुनावी राजनीति हो या सत्ता की सियासत, कभी उनकी दिलचस्पी नहीं रही और ये जताने की ही उनकी कोशिश हुआ करती रही है। जिसे कह रहे हो कि हम तो ठहरे फ़कीर, न जाने कब झोला उठाकर चल दें। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर नहीं है तो और क्या है, जो राहुल गांधी हर कुछ दिन बाद छुट्टी पर चले जाते थे। 3 महीने से लगातार सड़क पर बने हुए हैं। पैदल चलना तो वैसे भी उनके फिटनेस रूटीन से जुड़ा लगता है। वैसे भी जिस तरह से वो अक्सर दौड़ते और जोश से भरपूर नज़र आते हैं, हालिया क्रेडिट तो भारत छोड़ो यात्रा को मिलना ही चाहिए। और जब राहुल गांधी पर भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा असर हो तो स्वाभाविक है आसपास के लोगों को पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा का सबसे ज़्यादा असर तो यूपी की राजनीति में देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु से निकलने के बाद सिर्फ महाराष्ट्र में ही विपक्षी खेमे के 2 दलों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते देखा गया। जब सुप्रिया सुले और आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी के साथ मार्च किया, अगर राहुल गांधी को शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी ऐसी ही अपेक्षा रही होगी तो निराश भी हुए होंगे। दिल्ली में दाखिल होने से पहले डीएमके सांसद कनिमोडी का फरीदाबाद पहुंचना और कमल हासन का दिल्ली में राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरना भी उतना ही मायने रखता है जितना ब्रेक के बाद दिल्ली से रवाना होते वक्त फारूक अब्दुल्ला का मौके पर पहुंचकर सपोर्ट करना। हो सकता है वो जम्मू कश्मीर में भी यात्रा में शामिल हों या वहाँ का वीड़ा महबूबा मुफ्ती के साथ उमर अब्दुल्ला ने उठाने का फैसला कर रखा हो। लेकिन अब तक की यात्रा में जो कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अव्वल तो उत्तर प्रदेश में महान दल के केशव देव मौर्य की तरह अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और मायावती जैसा कोई नेता सामने नहीं आया है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का बागपत में जिस तरह स्वागत हुआ है उसके काफ़ी गहरे मायने निकलते हैं। ये कुछ फीकी दुकान के उच्च पकवान जैसा ही है। और ये सब यूं ही नहीं हुआ है क्योंकि अखिलेश यादव ने तो पहले यात्रा की खिल्ली ही उड़ाई थी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर पूछे जाने पर अखिलेश का कहना था कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बीजेपी को हटाएगा कौन। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सख्त रवैया दिखाया और समाजवादी पार्टी का नाम लेकर अखिलेश यादव की राजनीतिक हदें समझा दी, फिर तो वो जैसे पूरी तरह पलट ही गए। ये ठीक है कि जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव की वजह से भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना ली, लेकिन अपने तमाम सीनियर नेताओं को भेजकर मैसेज तो दे ही दिया है। और ये मैसेज अखिलेश यादव के लिए भी है। जो फ़ायदा यूपी चुनाव 2022 में जयंत चौधरी से अखिलेश यादव को पहुंचाया है, क्या 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस को बिल्कुल वैसा ही लाभ नहीं मिल सकता। तभी तो अखिलेश यादव बार बार थैंक यू और हैप्पी जनवरी बोलते नहीं थक रहे हैं। ये सब राहुल गांधी के स्टैंड और भारत जोड़ो यात्रा का असर नहीं तो क्या है। फ्रेंड, भारत जोड़ो यात्रा से रिलेटेड जो न्यूज़ मैंने आपको दी है, जो बताया है मैंने आपको, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और यदि आप बजरंगबली के भक्त हैं तो बिल्कुल बनता है कि आप तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए। धन्यवाद।